प्रिय भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रे इस बार 10 दिनों के होने के कारण बहुत खास हैं। दशहरा पूजन इस बार पहले नवरात्रे से 10 दिन बाद नहीं बल्कि 11 दिन बाद होगा और जब भी नवरात्रे पूरे 10 दिनों के आते हैं तो वह सभी भक्तों के लिए बहुत ही खास होते हैं। और आप लोगों को दशहरा पूजन के समय यदि आप लोगों ने 108 चावल के दानों वाला ये उपाय कर लिया तो आपकी उन्नति होने से, आपकी इच्छा पूर्ति होने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं कि दशहरे के दिन चावलों के 108 दानों वाला उपाय कब करना है, किसको करना है। ऐसी ही अद्भुत माता रानी की कृपा पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रिय भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि चावल का 108 दानों का उपाय करना क्यों है। तो गुरुदेव ने कहा कि सबसे पहले अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति हेतु आप इस उपाय को कर सकते हैं और ये पूर्ण विश्वास रखिए कि ये उपाय करने के बाद ऐसा कोई भी भक्त नहीं है जिसकी मनोकामना पूरी ना हो, क्योंकि माता पार्वती के ही 9 रूपों की पूजा इन दिनों की जाती है और फिर दशहरा पूजन उन्हीं की सत्य पर जीत के लिए मनाया जाता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम जी ने युद्ध के बाद दशहरे के दिन ही रावण का वध किया था, तो दोनों ही कारणों से ये दशहरा शुभ रहता है। अब कई भक्तों के मन में ये विचार आएगा कि इसको किसने करना है। तो जिन्होंने पूरे नवरात्रि व्रत किए हैं उन्हें करना है या इसको कोई भी कर सकता है। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय को घर का कोई भी बड़ा सदस्य कर सकता है। किसी की कोई भी मनोकामना जिसका लंबे समय से इंतजार हो और वह पूरी ना हुई हो, वह इस उपाय को कर सकते हैं, अवश्य करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि ये उपाय साल में सिर्फ एक बार आता है और यदि दशहरा 11वें दिन हो तो यह महासंयोग होता है, जिसमें यदि आप इस उपाय को करते हैं तो इसका फल आपको बहुत जल्दी प्राप्त होने वाला होता है। यह संयोग काफ़ी सालों बाद आया है, तो मौका हाथ से जाने मत देना। प्रिय भक्तों, ये उपाय हम सबको दशहरे के दिन सुबह 9 बजे जब दशहरा पूजन करते हैं तब करना है। सुबह स्नान करके डेली पूजा से निवृत्त होकर अपने ही घर के रसोई घर से चावल वाले पात्र से एक मुट्ठी चावल निकालने हैं और फिर एक जगह बैठकर इन चावलों में से अच्छे अच्छे चावल निकालकर, जो चावल खंडित ना हो, बदरंग ना हो, ऐसे चावल 108 दाने ले लेने हैं और अब इन चावलों को किसी कटोरी में या किसी कागज़ की पुड़िया में बना लेना है। ध्यान रहे एक भी चावल कम ना हो। तथा इसी कटोरी में अब 11 जोड़े लौंग के डाल लें और एक टुकड़ा कपूर का रख लें। घर के पास जो भी शिव मंदिर हो वहाँ जाएं। यदि आप सुबह के समय मंदिर जा रहे हैं तो 1 लोटा जल, थोड़ा मीठा और थोड़ा दूध डालकर अवश्य ले जाएं। और यदि आप शाम के समय इस उपाय को करने जा रहे हैं तो एक गोल बत्ती का घी का दिया अवश्य ले जाएं, क्योंकि शाम के समय भगवान शंकर को जल से स्नान नहीं कराया जाता है। आप मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके भगवान शंकर जी के शिवलिंग के पास बैठ जाएं। कटोरी जो अब चावल वाली आपने लेकर गए हैं उसे पास में रख लें, भगवान के सामने रख दें और नमः शिवाय 108 बार बोलें। अपनी मनोकामना को भगवान शिव से विनती करें और वापस उस कटोरी को लेकर घर आ जाएं। उस समय जो भी फूल पत्ती एकाध कुछ शिवलिंग पर चढ़ी हुई हो वह मिल जाए तो उसे अपने साथ भगवान शिव से मांग कर लेते आएँ और उस चावल वाली कटोरी को घर में ऐसे स्थान पर रख दें जहां घर के या बाहर के किसी सदस्य की नज़र उस पर ना पड़े। अब जब रात्रि को रावण का दहन हो जाए उसके बाद इस कटोरी को घर के आंगन में रखें और इस समय घर के जो भी सदस्य घर में मौजूद हों आंगन में ही आ जाएं और कटोरी में रखे कपूर को प्रज्वलित कर दें और जब तक लो स्वयं ना बुझे उसे सिर्फ देखें और मन में ये कामना करें कि हे प्रभु, हे श्री राम, हमारे जीवन से सभी बुराइयां, सभी कठिनाइयां अब समाप्त हो जाएं और जीवन में खुशहाली, उन्नति, धन वैभव का आगमन हो जाए, धन आने के रास्ते खुल जाएं। और यकीन कीजिए, यदि कर्ज है, बीमारी है, धन का अभाव है, घर में कलह है या मन अशांत रहता है, तो इस उपाय को आप
पूरे मन से करके देखिए, सब ठीक हो जाएगा। तो प्रिय भक्तों, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट अवश्य करें। राधे राधे।